एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। 3 गुना या गुनी एक ही बात है, ठीक है। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है। यदि पार्क का परिमाप इतना हो तो लंबाई और चौड़ाई बताना है, ठीक है। तो देखो आयताकार इस तरह का है, कोई आयताकार मान लो ये पार्क है, ये आयताकार पार्क है। अगर इसकी चौड़ाई हम x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुनी कह रहा था, ठीक। तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। परिमाप कह रहा है इतना है, तो आयताकार भाग का परिमाप होता है 2l + b बराबर क्या होता है, परिमाप, ठीक है। तो 2 रखेंगे, l की वैल्यू कितनी दी है 3x, b की वैल्यू दी है x, बराबर परिमाप दिया है 165। ये हो जाएगा 3x + x = तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x। बेटे बंद कर थोड़ी। अब देखो x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो 8 का भाग दे दो 1 6 5 में, ठीक है। तो 8 दूना 16, 5 का उतारेंगे, भाग नहीं जाता, 0 लगाओ, ठीक है। 5 आ गया, फिर यहाँ पे दशमलव लगा के 0, 8 छंग 48, फिर 2 आएगा 0, 8 दूना 16, 4 बचा 8 45। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 20 × 0.625। इतनी वैल्यू x की आ जाएगी, ठीक। अब x की वैल्यू आ गई। अब क्या करें कि देखो ये हमारी x जो थी वो थी चौड़ाई, अब हमें लंबाई कितनी थी 3x। तो अगर हम लंबाई निकालेंगे तो लंबाई है हमारी 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी है 20.625। अब 3 का अगर गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 छंग 18, 1 हासिल लगा। तो ये देखो 3x आया हमारा, x की वैल्यू ये रख दी, फिर इसके बाद 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारी लंबाई आ जाएगी इतनी, ठीक है। मीटर में थी तो ये आ जाएगी मीटर, और ये भी हमारी मीटर। तो चौड़ाई इतनी होगी, लंबाई इतनी होगी, यहाँ पे 20 है लिखा है, 20.625 मीटर। अगला प्रश्न है 14 नंबर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। यदि कमरे का परिमाप इतना है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये कोई कमरा है जिसकी हमने चौड़ाई x मान ली, लंबाई क्या हो जाएगी x + 6, ठीक है। लंबाई हमेशा अधिक होती है, तो चौड़ाई अगर ये होगी तो लंबाई, देखो एक कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है और कह रहा है परिमाप इतना है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें बताना है। तो ये हमने मान लिया चौड़ाई, ये मान लिया लंबाई, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2l + b। तो परिमाप हमारा 30 दिया है, 2 लंबाई हमने क्या मानी है x + 6 और चौड़ाई मानी है x। तो 30 = 2, ये हो जाएगा 2x + 6। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे 15 आएगा, यहाँ पे 2x + 6। इसको अगर इधर लाएंगे तो 15 - 6 बराबर 2x। तो इसमें ये घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा 2x। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आएगा 9/2। 2 से जब भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा, x बराबर आया 4.5 मीटर। तो ये हमारी चौड़ाई आ गई, क्योंकि x हमने चौड़ाई मानी थी, ठीक है। तो ये हमारी चौड़ाई हो गई, और लंबाई क्या होगी x + 6 जो है हमारी लंबाई होगी। तो लंबाई में क्या करेंगे, इसमें 4.5 रख देंगे +6, तो ये हो जाएगा 10.5 मीटर, ठीक है। ये हमारी लंबाई निकल आई, यानी लेंथ निकल आई, ये हमारी चौड़ाई आ गई। देखो बेटा कह रहा है एक व्यक्ति अपनी पौत्री से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यदि उनकी आयु का अंतर 60 वर्ष का है तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। तो देखो हम क्या माने, पुत्री की आयु मान लें, ठीक है, x वर्ष मान लें इसकी आयु, ठीक है। और पिता की आयु मान लें, पिता की आयु,
ठीक है, ये सब वर्तमान आयु है, ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान। ये कितना मान लें इसको, 4x मान लें, ठीक है, इसकी x मान ली, इसकी 4x मान ली। और कह रहा है यदि उनकी आयु का अंतर 60 वर्ष हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी और इसकी आयु का अंतर कितना होगा, 60 वर्ष। तो 4x लिख दें माइनस x लिख दें इक्वल टू 60। तो इसमें इसको माइनस करेंगे 3x बचेगा 60 हो गया, x बराबर हो जाएगा 60/3। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो x बराबर हो गया 20, ठीक है। तो पुत्री हमने x माना था, तो पुत्री की आयु हो गई 20 वर्ष, इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। और अगर इसकी बात करेंगे तो पिता की मानी थी 4x, तो इसको हो जाएगा 20 चौको 80 वर्ष। 80 वर्ष आयु हो जाएगी पिता की।